नमस्कार, मैं चंदन शर्मा द सर्जिकल न्यूज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस वक्त राजद के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी हैं और धर्मनिरपेक्ष संघ के मेन विंग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी हैं। इनसे बात करेंगे, थोड़ी बहुत चुनाव पे बात होगी, थोड़ी बहुत इनसे इनकी पॉलिटिकल जीवन पे बात होगी। सर, सबसे पहले तो अपना आप परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम इंद्रजीत यादव है और मैं गाजीपुर से हूँ और मैं वर्तमान में धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ के मेन विंग के प्रदेश प्रभारी और सह युवा राजद प्रदेश प्रभारी, ठीक ना, दोनों का मैं हूँ। और मैं समाज के भलाई के लिए जो हमसे होता है वही हम लोग कार्य करते हैं। तो आप धर्मनिरपेक्ष जो संघ है उसका आप कब प्रभारी बने गए थे यहाँ पे? जी, पहले मैं नीचे से स्टार्ट करूँ या मतलब पहले से? नहीं, आप अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट पॉलिटिकल कैरियर मेरा पहले 2017 में शुरू हुआ। मैं यहाँ का सबसे पहले जिलाध्यक्ष बना गाजीपुर का। उसके बाद फिर 2020 अगस्त में पटना में मीटिंग हुई जिसमें हमको प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया और साथ ही साथ हमको युवा राजद के प्रदेश प्रभारी दोनों पद से हमको नवाजा गया और दोनों ही पद पर मैं अभी कायम भी हूँ और दोनों पद को लेकर के मैं समाज के अच्छाई के लिए कार्य भी कर रहा हूँ। युवा प्रदेश प्रभारी आप हैं, जिलाध्यक्ष की नियुक्ति भी आपने की होगी। अभी कितने जिलाध्यक्ष आपने नियुक्त करा? जी, हम लोगों का काम, हमारा काम होता है प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्त करना और प्रदेश अध्यक्ष काम करते हैं जिलाध्यक्ष बनाना। तो हमारे अभी जो युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हैं राहुल यादव, ठीक ना, ये भी भदोही के हैं जो कि लखनऊ में रहते हैं। और ये जितने ज़िले किए हों डिटेल उनके पास होगी। और हमारा धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र यादव जी जो कि भदोही से जिला पंचायत भी हैं और समाजवादी कार्यकर्ता गांधी जी के नाम से वो जाने जाते हैं, वो हैं। तो बिहार इलेक्शन पे बात की जाए, बिहार इलेक्शन काफ़ी इस वक्त चल रहा है। वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं वो इस वक्त चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। मोदी जी भी जा रहे हैं, जेपी नड्डा भी जा रहे हैं, हालांकि अमित शाह किनारे हुए हैं इस समय। और हम देख रहे हैं कि जो चुनाव है इस वक्त, चुनाव में जो राजद की जहाँ पे रैलियाँ हो रही है या जहाँ पे नेता जो हैं तेजस्वी यादव हैं वो जा रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रही है। क्या आप कहेंगे बिहार इलेक्शन के बारे में? जी, बिहार इलेक्शन का मुद्दा इस समय इस बार जो हो रहा है वो एक युवा सरकार के लिए हो रहा है और युवा सरकार से लोग उम्मीद लगाए हैं और युवा सरकार में उम्मीद यही है कि तेजस्वी यादव ने सबसे पहले वहाँ का मुद्दा जो उठाया, सबसे जो मुद्दा ज़्यादा कठिन था वहाँ का बेरोजगारी, जो बिहार से लगातार पलायन हो रहे थे, बम्बई गुजरात जहाँ जहाँ लोग जाते थे, जहाँ से मतलब लोग भगाए जाते थे या मतलब तरह तरह के मुद्दे थे, बाढ़ हुई, शिक्षा हुई, स्वास्थ्य हुआ, तो जिसमें तेजस्वी यादव जी ने एक मुद्दा उठाया, सबसे अहम मुद्दा वो था, हर जगह के लिए वो मुद्दा है कि बेरोजगारों को रोजगार, और रोजगार में भी वो पक्की नौकरी की बात की है। रोजगार आप देखे होंगे बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं कि जो रोजगार दे रही हैं तो ये बता रही हैं कि हम ये पान की दुकान पे रखेंगे, कत्था की दुकान पे रखेंगे, ये लोन दे करके कार्य करवाएंगे। लेकिन उन्होंने एक ही बात कहा कि 10 लाख बेरोजगारों को जो योग्य होंगे उनको पहली कैबिनेट की बैठक में, मुख्यमंत्री बनते ही पहले ही कैबिनेट की बैठक में 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार के लिए पहली कदम उनकी चलेगी। और ये मुद्दा घर घर का मुद्दा वहाँ का है, हर गरीब का मुद्दा है, हर नौजवान का मुद्दा है। जितने बेरोजगार पढ़े लिखे नियोजित शिक्षक हैं या जो आपका स्वास्थ्य विभाग में हैं, ये आशा दीदी लोग हैं, ये आपका आंगनबाड़ी से हुआ, सभी लोगों का। और बुजुर्गों के लिए इतना अच्छा उन्होंने कहा कि जो बुजुर्ग 400 रुपया पेंशन पाते हैं महीने का, वो उनको बढ़ा करके 1000 रुपया किया जाएगा। और टोटल बिहार का मुद्दा
इस बार रोजगार पर और स्वास्थ्य और शिक्षा पर। रोजगार की आपने बात की है तो हमने देखा है, और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि तेजस्वी 10 लाख देंगे, हम 19 लाख रोजगार देंगे। जी जी तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जी। क्या 19 लाख रोजगार दे पाएंगे लोग? जी 19 लाख वो कहे हैं। हम लोगों की पार्टी, अब चूंकि मान लीजिए मेरी पार्टी 10 लाख के लिए, हम लोगों ने टोटल कैलकुलेट करके 10 लाख जो मतलब रोजगार है उसको बताया गया है। अब इससे पहले आप लोग देखे होंगे कि आज से 6-7 साल पहले 2 करोड़ रोजगार का बात कहा गया था, पक्की नौकरी की शायद बात की गई होगी, और उसके बाद 15 लाख रुपए देने की बात की गई होगी। अगर कोई मुद्दा अगर पूरा हो गया होगा, और कौन दे रहा है 19 लाख नौकरी? 19 लाख रोजगार वही दे रहे हैं कि जो 10 लाख नौकरी पर उनके सहयोगी पार्टी जो उठा रही थी, क्लेम उठा रही थी, वो पैसा कहाँ से लाएंगे। तो अभी तो ठीक है, तेजस्वी जी ने बताया कि 2011 करोड़, ठीक ना, बिहार का बजट होता है जिसमें 40% पैसा बच जाता है। तमाम अर्थशास्त्रियों से, तमाम जानकारों से राय मशवरा लेने के बाद और बैठ करके और सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ये व्यवस्था बनाया गया कि नहीं, इसमें 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है, वो भी पक्की नौकरी दिया जा सकता है। आपका कहना है कि 10 लाख रोजगार दिया जाए, जी ठीक है। जी लेकिन 10 लाख रोजगार देने के बाद फिर युवा हैं, जी फिर पढ़ाई करेंगे, जी फिर निकलेंगे। अगले साल आप जानते हैं कि करीब करीब 5 से 10 लाख नए युवा आ जाते हैं रोजगार की तलाश में। फिर उनके लिए क्या किया जाएगा? जी, रोजगार रिक्रिएशन करना बड़ी बात होती जी है, सरकारी ठीक नौकरी है जी, सही बात है। लेकिन पहले स्टेप में जो बात है, 10 लाख रोजगार कोई कम नहीं होता है, पक्की नौकरी कोई कम नहीं होती है। अभी आप कह रहे हैं कि आगे कोई पढ़ेगा निकलेगा, पीछे से भी कोई रिटायरमेंट होगा, ठीक। ये आज हमारे देश को लगभग 73 साल आज़ाद हुए हो गया। तो ये बताइए, हर जगह से पहले 10,000 से लोग स्टार्ट हुए होंगे, डेली उनकी छटाई हो रही है, पेंशन हो रहे हैं, पद खाली होते जा रहे हैं हर जगह, और ऐसे रोजगार के अवसर और भी दिए जाएंगे। बिहार में देखा जाए तो सिर्फ सरकारी नौकरी पे ज्यादा लोग फोकस करते हैं जी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कंपनियां ना होने की वजह से लोग महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली का रुख करते हैं जी। तो क्या कंपनी वगैरह लगाई जा सकती जी है? कंपनी का भी प्रपोजल है, उसमें कंपनी का भी प्रपोजल है। उसमें बेकायदे जो वो घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें प्लांट लगाने के लिए, जो ऐसा व्यवस्था बनाने के लिए कि बिहार के युवा बहुत कम से कम, मतलब जो कार्य करने वाले हों वो बाहर जा सके। जो रोजगार पक्की जो पढ़े लिखे हैं वो रोजगार में हो जाएंगे, और जो बिहारी भाई अगर पढ़े नहीं है, रोजगार नहीं है उनके पास, तो ऐसा व्यवस्था बनाया जाएगा कि वो बिहार में ही और अपने ही जिले के इर्द गिर्द पैसा कमा सकें और अपने घर, अपने परिवार में रह सकें। अगला प्रश्न। सवाल ये भी आता है कभी कभी, ये हाल ही में वायरल हुआ था वीडियो जी जिसमें तेज प्रताप यादव कई चीजों में घालमेल करते नजर आए, कई शब्दों को ढंग से बोल नहीं पाए जी। तो सवाल ये उठता है कि कम पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ हैं या नवी फेल हैं, ये भी सवाल उठता है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, किसी के पढ़े लिखे होने से और न पढ़ने की वजह से और डिग्री दिखाने की वजह से उसके काबिलियत पर शक नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। और रही बात तेज प्रताप जी की, तो तेज प्रताप जी बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं और साफ सुथरे व्यक्ति हैं। और तेज प्रताप जो भी, अभी हमारे ही संज्ञान में ऐसा मामला नहीं आया, हम वीडियो नहीं देखते, आप जब कह रहे हैं तो देखे होंगे, हो सकता है कहीं से आया भी हो। तो तेज प्रताप जी जो भी कहते हैं और जिसके लिए कहते हैं, आगे महुआ में भी वो विधायक रहे, अभी हसनपुर में भी हैं, लड़ रहे हैं चुनाव, और जो भीड़ आ रही है, 3-3 दिन 4-4 दिन 3 बार वहाँ जा चुके थे तेजस्वी जी, और उस विधानसभा से वो वादा किए हैं वहाँ पर आपका ये कैंसर हॉस्पिटल और ये आपका ये क्या बोलते हैं स्टेडियम बनाने के लिए। बिहार में देखिए कोई स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है, जिसको कि तेजस्वी जी ने तेज प्रताप जी को क्रिकेट खेलते हुए देखा और उन्होंने बच्चों को देखते हुए क्रिकेट खेला, जिसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं मैं बनाऊंगा, और वो वादा किए हैं। और नई युवा पीढ़ी, युवा नेता पर, युवा भविष्य पर विश्वास कर रही है।
बिहार के एक दो समस्या ये है कि हम भी गए थे कुछ बिहार में, हम कुछ ऐसे गांव में पहुंचे जहाँ जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं, रोड तो है ही नहीं, जी और बाढ़ आने की कंडीशन में वो गांव अलग थलग हो जाता है। जी तो क्या होगा? हालांकि नीतीश ने काम किया है, लोगों का ये भी कहना है कि नीतीश ने रोड पे अच्छा काम किया है, और लोग ये कहते हैं कि यदि सरकार आती है लालू जी की यानी तेजस्वी की, तो फिर से जंगल राज कायम हो जाएगा। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, समय के साथ हर एक चीज़ परिवर्तित होता है। अभी हमारे घर में क्या व्यवस्था पहले थी, आज क्या व्यवस्था है, आज आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे जो होंगे उनके पास क्या व्यवस्था होगी। तो रही बात जंगल राज की, जंगल राज कहाँ से, 90 के दशक में आप देखे होंगे, अगर ध्यान होगा तो 90 के दशक में लालू जी ने अति पिछड़ा वर्ग और शोषित वर्ग को मतलब आत्मसम्मान से जीने का हक दिया, और उन्होंने बताया था अति पिछड़ा वर्ग जो लोग थे उनको ये समझ में आया कि नहीं, हम भी इंसान हैं, और वो सम्मान से जीते हैं। और उन्हीं के पुत्र हैं तेजस्वी जी, जो कि आज बता रहे हैं कि नहीं, रोजगार हम बिहार में ही आपको दे सकते हैं, और जिसके वजह से उन्होंने 10 लाख नौकरियों का, पक्की नौकरियों का, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, वादा किया है। तो एक दो सवाल और हो गए। आप ये बताइए, सरकार में आप कितना देख रहे हैं, राजद की कितनी सीट आ सकती है बिहार में? देखिए, हम लोग सरकार में ये सीट की बात नहीं है, रही बात ये सीट की 1/3 बहुमत से हम लोग सरकार में आ रहे हैं, ठीक ना, और पूरा मेच्योरिटी में बनेगी सरकार, और पूर्ण बहुमत की बनेगी सरकार। सट्टा बाजार भी लगा रहा है कि नहीं, जो बिहार में राजद की करीब अप्रॉक्स 100 सीटें आनी हैं, और कांग्रेस की जो है करीब 35 से 40 सीट दिखा रहा है, एनडीए को बहुमत से बाहर कर रहा है। तो क्या आप मानते हैं सट्टा बाजार में ठीक ठाक चल रहा है? जी देखिए, सट्टा बाजार पे हम विश्वास नहीं करते हैं, ठीक ना, विश्वास बिहार के जनता पर है, आम जनमानस पर है। जिस प्रकार से लोग नए युवा पीढ़ी को विश्वास दे करके और विश्वास कर रहे हैं, उनके मुख से ये बात सुन रहे हैं, रोजगार की बात सुन रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं लोग तेजस्वी जी को, वो सीधा सीधी बात है कि सट्टा बाजार अपने तरफ है और ये जनता अपने तरफ है। जनता पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। चिराग पासवान। अच्छा, चिराग पासवान जो है लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश को सपोर्ट हम नहीं करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। जी, तो ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि चिराग हो सकता है कि राजद से गठबंधन करे इलेक्शन बाद, या सीटें जो जब क्लियर हो जाएंगी, जब जो चुनाव नतीजे आएंगे उसके बाद। क्या जी, देखते हैं आप? ये सब कहने की बात। अच्छा, ये बताइए हमको, बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, ये बताइए, बीजेपी में वो केंद्र में मंत्री पद लिए हों या जो भी मतलब शामिल हैं, तो वो बीजेपी से बैर नहीं है, नीतीश से खैर है। जो चिराग पासवान को आज वोट कर रहे हैं, वो ये समझिए कि सीधा वो नीतीश और बीजेपी को वोट कर रहे हैं। और गठबंधन की बात कहाँ से होती है? गठबंधन की बात तो जिससे है उससे है, और गठबंधन बिहार की जनता से है, न कि किसी पार्टी से। ये आपसी सहमति का गठबंधन है और किसी पार्टी का गठबंधन नहीं, वो बिहार की जनता से गठबंधन है। और वहाँ आपको मैं बता दूं कि चुनाव न तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, न तेज प्रताप लड़ रहे हैं, न कोई लड़ रहा है। वहाँ चुनाव टोटल सरकार बनाम जनता हो गया है। सरकार का जिस प्रकार से अनदेखी सरकार की है बिहार के, अभी आप लॉकडाउन में देख लीजिए, नीतीश जी ने कहा था कि एक भी बाहरी व्यक्ति को जो अदर स्टेट से आ रहे हैं उनको बिहार में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये बताइए, हमको अपने ही घर आने के लिए परमिशन लेना पड़े, कहीं दर दर की ठोकरें खाना पड़े। आज भी ऐसी बात नहीं है, जंगल राज आज भी है। तमाम आप बेगूसराय में देख लीजिए, ये आप बालिका गृह का कांड देख लीजिए, मुजफ्फरपुर वाला, तमाम तरह के ऐसे केसेस हैं। चलिए, बिहार इलेक्शन के लिए आपको बधाई, और सरकार किसी की भी बने, जनता जीते, जनता की जो मेन समस्याएं हैं वो सब सॉल्व हो। जी, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। नमस्कार।